वेलकम टू नेचुरल मैथ रिसर्च सेंटर। इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो खासकर वैसे बच्चों के लिए है जो 2023 में मैट्रिक का एग्जाम देंगे और वे गणित के पैटर्न को समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है मैट्रिक में गणित के प्रश्न पत्रों को जो है पूछा जाता है। यानी प्रश्न संख्या 51 इसमें दिया हुआ है कि 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का जो है मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिघाती बहुपद का जो ये मानक रूप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें 3 रूप निकल के आते हैं। मूलों का योगफल, अगर इसके मूल जो है अल्फा बीटा गामा जो दिया भी है तो अगर तीनों हो तो पूछा जाता है मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और दो मूलों के गुणनफल का योगफल क्या होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है तो हम देखिए ABCD, तो हम क्या करेंगे यहाँ से B C और D इतना लिख देंगे। उसके बाद सब में हम क्या करेंगे A नोट करेंगे। सब में जो है नीचे A और यहाँ पे A B C और D, तो B और D को क्या करना माइनस, मतलब जहाँ जहाँ B है और D है वहाँ पर हम क्या रख देंगे माइनस। तो ये हमको फार्मूला जो है बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकते हैं और इसी का मान रखना है। तो इस मानक रूप से इसकी तुलना कीजिएगा तो x³ तो A बराबर हो जाएंगे आपको 6, x² तो प्लस B बराबर -11 और CX है तो x बराबर हो जाएंगे आपको -3 और उसके बाद D बराबर हो जाएंगे आपको 2 और पूछा जा रहा है A वाला यानी C पाइए, तो C का मान हो गया AC है तो C का मान हो गया आपको -3, तो यहाँ पे हो जाएंगे -3 और A का मान है 6 और इसको आप कटाते हैं तो 2 से कटा सकते हैं 3 से, 3 × 3 3 दूनी 6 यानी -1/2 मिलेंगे। तो देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर आ गया आपको C। प्रश्न संख्या 52, यदि बहुपद x² - 3x + 1 - 1 के शून्यक अल्फा बीटा है तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे, यानी अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इसको हल करते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा, यानी इससे इसमें और इससे इसमें, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा में 1 से तो अल्फा, फिर 1 से इसमें गुना होगा तो बीटा प्लस 1। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मूलों का योगफल। ये दोनों को अगर हम एक साथ रख ले तो मूलों का योगफल हो जाएगा। तो हम इसको पहले हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, x² - 3x - प्लस -3 और -5, x² - 3x और माइनस प्लस। इसको अगर हम मानक रूप से तुलना करते हैं यानी ax² प्लस bx प्लस c से, तो a बराबर आपको आएंगे, देखिए इसके आगे नहीं है तो कितना है 1 है, तो हो जाएंगे 1, x बराबर तो b बराबर -3, c बराबर -8 और यहाँ पर मान रखेंगे तो मूलों का योगफल होता है -b/a और मूलों का जो गुणनफल होता है आपको c/a। तो देखिए -b यहाँ पे है तो -3 और a का मान है 1, यानी माइनस माइनस प्लस, इसका मान आ जाएगा 3 और मूलों का गुणनफल c/a, c है -8 और a है 1, यानी मूलों का गुणनफल हो गया -8। तो यही मान यहाँ पर रखेंगे तो मूलों का गुणनफल है -8 प्लस मूलों का योगफल है आपको 3 + 1, तो हल कीजिएगा तो -8 ये हो जाएंगे आपको +4 और 8 में से 4 घटेंगे तो 4 और ये हो जाएंगे माइनस, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपको -4। संख्या 53, यदि बहुपद x² प्लस px माइनस q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए द्विघात बहुपद है तो इसके दो जो है शून्यक होंगे, एक होंगे अल्फा और एक होंगे बीटा। तो यहाँ पे दे रहा है कि शून्यक एक दूसरे के क्या व्युत्क्रम है, तो मानते हैं अल्फा अल्फा है तो बीटा इसके उल्टा हो जाएगा तो 1/अल्फा हो जाएंगे। अब इसी को क्या करते हैं निकालते हैं, तो देखिए मानक रूप लिखेंगे इसका ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे a बराबर 1, b बराबर p और c बराबर हो जाएंगे -q। तो देखिए मूलों का योगफल क्या होता है, तो होता है -b/a और मूलों का जो है गुणनफल होता है c/a।
तो सोचिए कि यहाँ पे कौन मान रखेंगे, क्योंकि ये व्युत्क्रम है तो उल्टा रखेंगे, ये वाला तो कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे मूलों का गुणनफल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अल्फा अल्फा हो गया, इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, इससे निकलेगा यह, और बीटा है 1/अल्फा, और यहाँ पे जो है मान है c/a, और c का मान है आपको -q, और a का मान है आपको 1। अल्फा से अल्फा कट गया, तो इसको हल कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 1 = -q, और q का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ये माइनस इधर आएंगे तो -1 हो जाएंगे, यानी 1 = -q है, दोनों तरफ -1 से गुना कीजिएगा तो -1 बराबर -+ यानी q बराबर -1। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको जो है ये -1 होंगे। यह जो सेट है किसी विद्यार्थी द्वारा हल किया गया, उसका PDF जो है आपके सामने जो है फुल सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और बोर्ड का तैयारी करना चाहते हो वो भी फ्री में, तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को ऑन करके इस नेचुरल मैथ रिसर्च सेंटर परिवार से जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है। तो देखिए इसको हल करने के कई तरीके हैं। एक तो है कि हम चारों को क्या करेंगे हल करेंगे और उसमें से x का मान जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, या दूसरा तरीका है कि इससे को ही हम हल करेंगे। तो देखिए यह है शून्यक है -2, यानी इसमें जो भी होगा तो शून्यक का मतलब x का मान हो गया -2, आइए वो है x का मान है आपको 6, तो इसको अगर इधर भेजिएगा तो x माइनस है तो प्लस आएंगे 2 बराबर 0, 1 है तो ये हो जाएगा माइनस, इधर आएगा तो हो जाएगा -6, यानी इस दोनों को गुना कीजिए, जो आएगा वही क्या होगा मान आपको मिल जाएंगे। इसमें डायरेक्ट आंसर मिलेंगे। एक तो हुआ एक तरीका। तो अगर इसको हल करते हैं तो x में x से गुना कीजिएगा तो x² माइनस प्लस माइनस 6x और प्लस 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 2x और प्लस में -12, तो ये हो जाएंगे x² माइनस प्लस माइनस -4x -12। तो इसमें कौन सा है, तो ये आपको देखते हैं कौन सा x², यानी यह प्रथम नंबर ही है। एक तरीका हुआ। दूसरा है कि इसी को गुणनखंड कीजिए, x² माइनस 4x -12, तो इसको तोड़िएगा x², तो तोड़ा कैसे जाता है, तो शुरू और अंत को हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 6 दूनी 12, तो यानी इसको हम -6x और प्लस 2x लिखते हैं, तो माइनस प्लस माइनस यानी शुरू अंत को हम गुना करेंगे तो -12x²। तो इसको ऐसे तोड़ना होता है बीच वाले को कि गुना करने पे इसके बराबर और जोड़ने पे इसके बराबर, तो वह है माइनस प्लस माइनस 6 दूनी 12 और x में x से x² -12। अब इसमें x कॉमन लीजिए तो x -6, यहाँ पे +2 कॉमन लीजिएगा तो x -6, और यहाँ पर x -6 अगर कॉमन लेते हैं तो x +2 बच जाएंगे। अब देखिए यह 0 कब होगा, शून्य निकालना है तो इसको हम क्या कर दें 0 के बराबर करेंगे, तो ये 0 कब होगा, तो देखिए एक बार ये 0 होगा तब 0 में गुना होगा तो ये 0 होगा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे x -6 बराबर 0, एक बार कर देते हैं x +2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस है तो +6 और ये हो जाएंगे क्या चीज़ -2। तो इसका आंसर देखिए तो आ गया -2 और 6। तो हम ऐसे भी सबको हल करके देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएंगे 54 का आंसर ए। देखिए समीकरण 1 में 2x - 3y + 2 बराबर 0 और 6x - 9y + 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो देखिए इसके लिए आपको जो है मानक फार्मूला जो होता है a1 + b1y + c1 बराबर 0, एक ये हुआ, और दूसरा होता है a2x + b2y + c2 बराबर 0। इससे जो है 3 रूप निकलते हैं, एक होता है a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। एक इसमें ये फर्स्ट वाला बराबर नहीं रहेगा, बाद वाला बराबर हो या ना हो, अगर इस रूप का मिलता है तो इसे केवल एक हल होंगे, यानी वो रेखा कहीं ना कहीं क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा। दूसरा जो होता है कि अगर ये सभी बराबर हो जाए तो इसके जो है अनंत हल होंगे, यानी एक दूसरे को संगत होगा, एक दूसरे पे ही जाएगा वो रेखा। और तीसरा होता है कि ए बराबर नहीं हो तो उसमें कोई हल नहीं होगा, वह रेखा ऐसे जाएगा और एक जो है ऐसे जाएगा, यानी वह क्या होगा पैरेलल होगा। तो देखिए इसमें क्या मिला, जब प्रथम बराबर नहीं तो प्रतिच्छेदी, लेकिन एक जगह काट रहा है तो इसको हम कहते हैं क्या चीज़ संगत। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना क्योंकि इससे बहुत से प्रश्न जो है बन रहे हैं। अगर दूसरा नहीं काट रहा है, ए नहीं काट रहा है, तो उसको कहते हैं असंगत, यानी ए वाला वह जो है पैरेलल हो जाएंगे। और तीसरा अगर ये बराबर है, ए भी बराबर ए भी बराबर,
तो इसको कहते हैं हम लोग संपाती, और इसके अनंत हल होंगे, दोनों रेखा एक ही पे होगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे प्रश्नों का कितने हल होंगे तो पहले a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 क्या करते निकालते हैं। तो मानक जो फार्मूला है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और फिर यहाँ पे है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, a1 बटा a2 निकालेंगे, फिर b1 बटा b2 निकालेंगे, और उसके बाद जो है और यहाँ पे c1 बटा c2 निकालेंगे, तीनों को निकालेंगे और देखते क्या मान आता है। a1 2 और a2 6, एक कटेगा आपको आ जाएगा 1/3। a1 बटा a2 मान है 1/3। b1 बटा b2 को देखते हैं तो b1 है आपको y से y कट जाएगा तो b1 हो जाएगा -3, और b2 हो जाएंगे आपको -9, माइनस माइनस कट गया, इससे आगे आपको 1/3। c1 बटा c2 देखते हैं तो ये हो गया 2/5। देखिए 1/3 यहाँ भी आया, और ये है 2/5। तो ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये जो है इस रूप का फ्लो कर रहा है, यानी a1 बटा a2 का मान भी 1/3, और b1 बटा b2 का मान भी 1/3, और c1 बटा c2 जो है 2/5 है, जो इसके बराबर नहीं है। तो यह जो है आपको एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएंगे बी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 36, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का एक अद्वितीय हल होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण को क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। इधर बराबर है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, बराबर 0। उसी तरीके से यहाँ पे भी 3x प्लस वाई जोड़ है तो -1 बराबर 0। इससे हम क्या करेंगे, मानक फार्मूला a1 प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना कीजिएगा तो चलिए तुलना तो करेंगे ही, डायरेक्ट हम यहाँ पे निकालेंगे। फिर उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो देखिए हम इसी से a1 बटा a2 नोट करेंगे, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तो x मिल रहा है, तो इसमें का a1 हो गया आपको k, और b1 हो गया इसमें a2, तो यहाँ से आपको हो जाएंगे बटा 3। b1 हो जाएंगे आपको 2, और b2 हो जाएंगे आपको, इसके आगे नहीं है तो 1 है, और यहाँ c1 हो जाएंगे -5, और c2 हो जाएंगे -1। तो देखिए दे रहा है यहाँ पे कि एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होने के लिए वो जो होता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इस मान को क्या करना है, रखना है। तो चलिए a1 बटा a2 का मान हो गया k/3 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, और इसी को अगर हम r पर गुणा करते हैं तो k गुने 1 बराबर 2 गुने 3, तो k नॉट इक्वल टू 3 दूनी 6। तो इसका मान जो है k आपको किसके बराबर नहीं रहेगा, तो वह है 6 का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। संख्या 57, दो रेखीय समीकरणों के रेखा चित्र यदि समांतर रेखा हो तो उसके कितने हल होंगे, तो उसके हल कोई नहीं होता। देखिए ये प्रतिच्छेदी हो गया एक हल, ये जो है इसी पे एक और आ जाएगा तो उसको कहते हैं हम लोग संगत, इसके हर एक बिंदु पे काट रहा है तो वह होता है अनेक हल। और जब ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे तो ये दोनों क्या होंगे, समानांतर होंगे, पैरेलल होंगे, तो उसका कोई हल नहीं होगा। देख रहे हैं कहीं नहीं काट रहा, यानी इसके लिए होता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इसके लिए इस वाले के जो एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, और इसके लिए होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इसको तो आप हमेशा याद रखें, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इस रूप का रहेगा तो केवल एक हल होगा, और इस रूप का रहेगा तो अनेक हल होगा। तो इस टाइप से लगभग कई प्रश्न जो है पॉलिटेक्निक में भी पूछा जाता है। 8 नंबर y-4 बराबर 0 का आलेख क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हम मान लेते हैं ग्राफ खींचते हैं तो y का मान है आपको 4, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 2 3 4 ऐसे का खींचते हैं x डैश y डैश, तो y बराबर कितना है 4 है, तो यहाँ पे 0 0, तो y का मान 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, यानी वह रेखा ऐसे जाएगा।
तो यहाँ से x एक्सिस की दूरी कितनी होगी, हमेशा जो है कितना होगा, 4 होगा, और वो मिल क्या रहा है, तो x अक्ष के समांतर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 हो तो x और y का मान क्या करना है आपको बताना है। तो एक तरीका है कि जो ऑप्शन दे रहा है उसी को इसमें रख करके क्या करें, हल करें, और जो मान को संतुष्ट करेगा वही मान इसका आंसर होगा। यानी x और y का मान इधर रखना है, देखना है आंसर 11 आ रहा है कि नहीं, और वही मान इसमें भी रखेंगे, देखेंगे -24 आ रहा है कि नहीं। अगर जो संतुष्ट होगा वही आंसर आएगा। एक तरीका हुआ। दूसरा है दोनों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे और देखेंगे कितना आता है। और दूसरा तरीका है दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे और x y का मान निकालेंगे। तो देखते हैं इसी मान को, x का मान 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, y का मान 4 रखिए, 4 3 12, ये तो ऐसे ही ज़्यादा आ गया, तो ये तो होगा नहीं। -2 रखते हैं तो -2 दूनी 4 -4, -5 रखिएगा तो माइनस हो जाएगा 15, जो माइनस में आएगा, तो ये भी नहीं हुआ, बच गया 2। -3 रखते हैं तो 3 दूनी -6 हो जाएगा, और उसके बाद ये जो है +3, ये भी नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा, और बच गया ये, तो ये तो हो जाएगा -2, तो 2 दूनी -4 प्लस 5 दिया 15। देखिए 15 में से 4 गया 11, या इसको भी फ्लो करेगा, -4 2 दूनी 4 माइनस, और -5 चौका क्या 20, और माइनस माइनस प्लस यानी -24। तो इसका आंसर जो है आपको डी हो जाएंगे। एक तो हुआ एक तरीका। दूसरा है इसी को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 2x प्लस 3y बराबर 11, और यह है 2x माइनस 4y बराबर -24। देखिए दोनों एक ही जैसा है, घटाइए तो ये कट जाएंगे, तो हो जाएंगे 7y बराबर, ये आपको जुटेंगे तो हो जाएंगे 35, और y बराबर 35/7, और 7 बचे 35, तो y का मान आ गया 5, और वही मान यहाँ पर रख दीजिए किसी एक में, तो 2x प्लस 5 दिया 15 बराबर 11, तो 2x इधर जाएंगे तो हो जाएंगे 11 माइनस 15। देखिए हम ऊपर हल कर रहे हैं, तो 2x बराबर -4, तो ये 2 से कट जाएगा -2, तो जो यहाँ में दिया। अब किसी भी तरीके से इस प्रश्न को हल करना है और आंसर लाना है, तो इसका आंसर डी। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए द्विघात समीकरण का मतलब है कि एक स्क्वायर रहना चाहिए। अगर x क्यूब है तो त्रिघात रहेगा, x केवल रहेगा तो वह क्या होंगे, एक घात का रेखीय समीकरण होगा। तो ये इस प्रश्न को हल करने के पहले इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे इसको देखिए, इसको हल करते हैं, इस वाले को a को, तो हो जाएंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x माइनस 3। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे देखते क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब बराबर इधर है 2x माइनस 3। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इससे क्या हो जाएंगे, ये हमारा कट जाएगा, और यहाँ पे +1 माइनस से तो इधर आएंगे क्या होंगे, प्लस होंगे, और बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आप ये गलती न कर दीजिए कि कौन द्विघात समीकरण है। तो ये क्या है, स्क्वायर में आया तो ये हो गया हमको द्विघात समीकरण है। इसे 2x प्लस 1 गुने 1 है तो ये 2x ही होगा, इधर भी 2x इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो दोनों कट जाएंगे, तो ये आपको हो गया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण तो पूछा नहीं जा रहा, हमसे पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है। तो इसको देखते हैं, एक नंबर तो है नहीं, दूसरा ऐसे भी इसको तोड़िएगा स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में, तो स्क्वायर के रूप में ये भी मिलेगा, और दूसरा तो इधर है नहीं, तो ये भी आपको द्विघात समीकरण ही होगा। हल कीजिएगा, यहाँ भी x में x से गुना होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, और इधर है x स्क्वायर प्लस 1, तो 2x स्क्वायर जोड़ है इधर आएंगे x स्क्वायर अब प्लस 3x, और माइनस इधर आएगा 1 बराबर 0। तो यहाँ भी 2 में से एक जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। इसको देखते हैं, तो देखिए x माइनस 2 प्लस x प्लस 1, और 3 नहीं हुआ तो ये तो होगा ही। कैसे होगा देखिए, x माइनस 2 और x प्लस 1
बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। तो इसको हल करते हैं, तो इसमें गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, फिर इससे इसमें तो x देखिए प्लस प्लस प्लस, x में x से x स्क्वायर, प्लस 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 x में 1 से तो x, माइनस प्लस माइनस 2x और माइनस प्लस माइनस 2, इसमें x में x से x स्क्वायर प्लस 3x, इसमें इसे गुना कीजिएगा तो माइनस x और ये हो जाएगा माइनस 3। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर से x क्या होगा, कट जाएगा, एक जैसा है, तो इसमें कोई भी टर्म x स्क्वायर वाला नहीं है, तो इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। आप इसको हल भी कर सकते हैं, तो हो जाएंगे माइनस एक्स माइनस 2 और ये हो जाएंगे 2x माइनस 3, और यहाँ से जो है सबको इधर भेज दीजिए, तो 2x माइनस है तो प्लस हो जाएंगे x, माइनस 2 है तो ये प्लस हो जाएंगे और माइनस 3, इधर बच गया 0 और यहाँ पे हो जाएंगे 3x माइनस 1 या 3x माइनस 1 बराबर 0। इसको मुद्दा डाल दिए तो ये क्या हो गया, एक घात वाले समीकरण आ गए। तो प्रश्न है कि कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यदि किसी बरमार्ता सारणी का माध्य 27 और माध्यिका 33 तो बहुलक क्या होगा। देखिए फॉर्मूला होता है बहुलक यानी मोड बराबर 3 गुने माध्यिका और माइनस 2 गुने माध्य। तो हम क्या करेंगे, माध्यिका है तो यहाँ पे हम 3 में माध्यिका से गुना करेंगे और माइनस 2 है माध्य है 27, 27 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 99 माइनस 27 दूना 54, घटाइएगा आपको आ जाएगा 45। 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 5 गया 4, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 45। यहाँ पे है प्रश्न नंबर 62, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो देखिए कोई भी प्रायिकता होती है वो 0 से 1 तक होती है, तो जो संभव होता है वह 1 और जो असंभव है वह होता है 0, तो इसकी आंसर हो जाएगा सी। यदि P किसी घटना A की होने की प्रायिकता है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। जस्ट जो 62 नंबर जो प्रश्न था, कोई भी घटना 0 और 1 के ही बीच में रहता है और P जो है घटने की प्रायिकता है तो यह जो है 1 से छोट होगा और बराबर भी हो सकता है, या यह क्या होगा 0 से बड़ होगा या बराबर होगा, जिसके तरफ नोक होगा वो क्या होगा, छोट होगा। तो ऐसा कौन सा है, तो ए होगा, ए हमारा क्या होगा, गलत चिका गया है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी। यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता, तो देखिए जीतने की घटना घटने की प्रायिकता और घटना घटने की नहीं प्रायिकता बराबर होता है 1। इसको हम नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये दे रहा है तो 0.4 प्लस एक घटना नहीं घटने की प्रायिकता है बराबर 1, तो पी ई डैश हो जाएगा आपको 1 में से क्या करेंगे, जोड़ है तो इधर आएगा 0.4 और 1 में से हमको क्या करना है 0.4 को घटाना है। देखिए 1 नहीं तो दशमलव इधर है और 0.4, 1 को हम 1.0 भी लिख सकते हैं, गौरू 0 भी दे सकते हैं, तो ये दशमलव के बाद 1 अंक है तो इसमें 1 अंक दिए और यहाँ पे तो दहाई देगा 10 और 10 में 4 गया 6.0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6। तो देखिए यहाँ पे हो गया 0.6। एक कभी गलती नहीं कीजिएगा, 1 है तो 1 का मतलब 100 में से 0.4 घटाएंगे तो 0.96, जो यहाँ भी दे रहा है तो आपको दशमलव पर घटाव आना चाहिए, तो इसका आंसर जो है आपको सी होगा, ए नहीं होगा। प्रश्न संख्या 65, 2 सिक्कों की युग्मत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। तो देखिए जब 2 सिक्का को उछालते हैं तो सिक्का होती है, मान लेते हैं यह जो रुपया है तो उसमें एक हेड होता है और एक होता है टेल, तो जब 2 सिक्का को उछालेंगे तो दूसरा का भी एक हेड होगा और उसके बाद एक क्या होगा, तेल होगा। देखिए इससे कितने संभावना होगा, जब हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो या तो दोनों हेड आ सकता है या दोनों तेल आ सकता है, या एक का हेड दूसरे का तेल, या एक का तेल तो दूसरे का हेड, यानी कुल 4 संभावना बने। कौन कौन, या तो दोनों हेड आ सकता है, मान लेते हैं 2 रुपया है, एक ये हो गया, या एक टकिया ही है मान लेते हैं, तो दोनों को उछाला जाता है तो इसका मान लेते हैं एक हेड और इसका भी हेड, एक ये आ गया, या ये हो सकता है दोनों का क्या आ गया, तेल आ गया, या हो सकता है इसका हेड और इसका तेल, या इसका तेल और इसका हेड, तो 4 संभावनाएं जो है बनेंगी। प्रश्न करें 2 सिक्कों की युग्म उछालने में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, शीर्ष का मतलब हेड, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। तो देखिए इसमें शीर्ष है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो यही जो कंडीशन है जिसमें एक भी शीर्ष नहीं है, यानी तेल है पुंछ है।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टोटल तक 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। यही 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो वहाँ पे टोटल जो है संभावनाएं जो है आपको बनेंगे 8। तो उस तरीके से प्रश्न आता है 66 निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए घटना की प्रायिकता वह 0 और 1 के ही बीच में रहेगा। अगर जिसका मान अगर 0 और 1 के बीच में नहीं है तो वह प्रायिकता नहीं हो सकता है। ना बट्टा में हो सकता है, बट्टा में भी है तो वह 0 और 1 के ही बीच में हो, और न प्रायिकता माइनस में कभी हो सकती है। इसके पीछे जाएगा तो माइनस में आएगा, इसके आगे जाएगा तो 1 से ज़्यादा होगा। तो जैसे ये 0.5 लगभग इसी के बीच में है, ये 0.08 इसके बीच में है, ये 0.15 है। तो क्या हो गया, यह जो है ये ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे 3/4 का मतलब है 3 में हमको क्या करना है 4 से भगा देना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है दशमलव है, हम कितना हो दशमलव दे सकते हैं 0.3 का मतलब है 3 ही होता है। जैसे पार्ले जी 3 रुपया आप खाए होंगे तो देखिए होइएगा उस पर जो है ऐसा ही 3 रुपये लिखा होता है। अब तो 5 रुपये का भी हो गया। तो पहले से हम क्या करते हैं 0 में 4 से भागा देंगे तो क्या होगा 0 3 फिर 0.0 7 चौके 28 फिर 2 0 और 5 चौका 20। आपको क्या हो गया कट गया। तो ये भी जो 0.75 का मतलब है 0 और 1 के ही बीच में है, तो इसका प्रायिकता कौन नहीं हो सकता है, तो ए नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि वह जो है प्रायिकता 1 से ज़्यादा है। क्या 67 अंत स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है। देखिए एक वृत्त यह है और एक यह है, एक यह है और एक जो है यह है, एक यह है और एक जो है यह है। तो कोई भी वृत्त अंत स्पर्श कर रहा है इस रूप का है तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही स्पर्श रेखा क्या कर सकते हैं, टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। यही बाहर होगा तो इसमें 1 2 3 4 खींचा जा सकता है, और दोनों अंदर है तो इसमें एक भी नहीं खींचा जा सकता है। और दो ही अगर बाहर रूप से एक रूप से स्पर्श कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 3 खींच सकते हैं। तो यह जो पूछ रहा है इस रूप का है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1। x² + 1/x² बराबर 14 है तो x + 1/x का मान क्या होगा। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग जानते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, या a² + 2ab + b²। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b, यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर, इसी को ये हो जाएगा a², ये हो जाएंगे आपको b², टोटल का स्क्वायर होगा 3 स्क्वायर 1 यहाँ पे आप प्लस 2ab, और इसी के मान को रखना है। तो देखिए इसका मान पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर, और इसका मान आपको दिया गया है वह है आपको 14। तो यहाँ पर हो जाएंगे 14 प्लस ये तो कट ही जाएगा, प्लस हो जाएगा आपको कितना 2, और 14 2 16, और यहाँ पे x + 1/x है, इसका स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा रूट, यानी ±4। तो इसका आंसर कितना दे रहा है देखते हैं, यहाँ पे 4 है तो ये हो जाएंगे हमको 4। 69 नंबर प्रश्न, समांतर श्रेणी 2 6 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल क्या होगा। तो इसको हल कर सकते हैं, या तो फार्मूला के रूप में बैठा सकते हैं या इसी को जो 11 रूप में लिखिए। तो जैसे देखिए इसमें 4 बढ़ा हुआ है, इसमें भी 4 है, तो हम इसको अगर बढ़ाए तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा 11 है भी, और इसी सभी को क्या करना है जोड़ना है। तो एक होता है फार्मूला प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 अगुने पदों की संख्या, टोटल कितना है 11 है। तो इसको हल कीजिएगा तो हो जाएंगे 44/2 गुने 11, आपको हो जाएंगे कितना 22, और 22 में 11 से गुना करना है तो 22 में 11 से गुना कीजिए। देखिए दोनों को लिख दीजिए और दोनों को जोड़ को बीच में लगा दें 242, तो इसका आंसर आ जाएंगे बी। ये तो हुआ अल्टरनेट तरीका जो ट्रिकली है। दूसरा है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे 2 6 10 टोटल 11 पदों का, यानी n कितना है 11 है। तो फार्मूला होता है पदों का इक्वल बराबर n/2 × 2a + n होता है। यहाँ पे n है 11, टोटल 11 को जोड़ करना है। 2a का मान है आपको 2 जो 2 से स्टार्ट है, और प्लस पदों की संख्या 11 है तो 11 में से 1 घटाइएगा ये हो जाएगा 10, और कॉमन डिफरेंस d है जो आपको 6 में से 2 घटाइएगा चाहे 10 में से 6 आपको आएगा 4। तो ये हो जाएंगे 11/2 2 दूनी 4 और प्लस 10 चौके 40, तभी आपको मिलेंगे 11/2 और 40 और 4 44।
और यहाँ से कटे जाएगा आपको 22 बार में, और 22 गुणे 11 का गुना कीजिएगा तो आपको आएंगे 2 4 2। तो इसका आंसर हो जाएंगे बी। प्रश्न संख्या 70, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसे देखिए हम यहाँ पे एक गोला रख लिए और उसके बाद जो है एक जो है अर्धगोला हो गया। तो यहाँ पे इसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई r²। जब इसको काटेंगे तो यह जो है आपको इस रूप का आधा आ जाएगा, तो इसका आधा जो हो जाएगा आपको 2 पाई r²। जबकि एक वृत्त जो नीचे दिखाई दे रहा है ये भी क्या हो आके ऐड हो जाएंगे, तो ये टोटली हो जाएंगे आपको 3 पाई r²। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r², अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपको 2 पाई r², और पूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r²। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई r²। प्रश्न नंबर 71, 1000 चक्कर लगाने वाले एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो पहिए का व्यास। तो मान लेते हैं कि यह जो है एक पहिया है, चक्का कर रही है, चक्कर लगा रही है, और ऐसे चक्कर लगाते लगाते जो कुल दूरी जो है 88 किलोमीटर तय कर रही है। तो मानते हैं कि एक पहिए का जो परिधि होगा वह कितने पर नाचा होगा 1000 बार, और कितना दूरी तय किया होगा 88 किलोमीटर। तो देखिए वृत्त पहिए का जो परिधि होता है यानी 2 पाई r गुने 1000 बराबर दूरी, और ये दूरी किलोमीटर में है तो हम क्या करेंगे इसको मीटर में बदलेंगे, तो 1000 मीटर से गुना करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 88 हो गया। 1 किलोमीटर के बदले में हम 1000 मीटर रख दिए। यहाँ पे व्यास पूछा जा रहा है तो 2r मिल करके व्यास हो जाएगा, और पाई है, पाई गुने 1000। तो यहाँ से कटाइएगा तो 1000 से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, पाई जो है इधर गुना है तो इधर आ जाएगा भागा, तो ये हो जाएगा 88 बटा पाई बराबर जो है डी, और यहाँ पे 88 बटा पाई का मान 22 बटा 7, इसको कटाइएगा 22 चौके 88 और 7 चौके 28, तो यह आपको आ जाएंगे 28 मीटर जो व्यास होगा। अगर यहाँ से हल करते हैं, आपको व्यास के रूप में नहीं रखना है तो 1000 से 1000 और यहाँ पे r बराबर 88 बटा 2 और पाई 22 अगुने ऊपरी 7 चला जाएगा, तो 22 दूना 44, 44 दूना 28, 7 दूनी 14। तो ये आया आपको त्रिज्या इतना मीटर, और व्यास निकालना है तो 2 गुने त्रिज्या, तो 2 में हम क्या करेंगे 14 से गुना करेंगे तो 14 दूना जो है आपको 28 मीटर मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। 72 कोस 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, यानी यह जो है पूरा कोण पे है तो 90 जो है कॉस को बदलता है साइन में और थीटा लग जाएगा, तो इसका मान जो हो जाएगा आपको साइन थीटा। प्रश्न नंबर 73, थीटा बराबर 45 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो हम क्या करें 45 को यहाँ पे ला करके रख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो हल करेंगे तो कॉस स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस और 1/√2 का होल स्क्वायर। तो इसको देखिए दोनों एक ही जैसा है तो इसको कट भी जाएगा, या 1/2 माइनस 1/2, √2 में √2 से गुना होगा 2 होगा, और ऐसे भी कट जाएगा, या आप लघुत्तम में निकालिएगा तो 1 - 1 यानी 0/2 का मतलब क्या होगा 0। तो इसका आंसर यह जो है 0 होगा। अगर यही प्लस में रहता तो जो सर्व समीका है उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो जो विद्यार्थी है यह क्या किया है गलत किया है। 84 निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होगा। तो tan 60 का मान होता है √3, ये होगा नहीं। tan जो है 30 का मान होता है 1/2, ये भी नहीं होगा। cos 45 का मान होता है 1/√2, ये भी नहीं होगा। cos 45 जो साइन का जो है रेसिप्रोकल होता है, तो साइन कोसेक 45 यानी साइन 45 का मान 1/√2, तो उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √2। तो जो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। cos 32 बराबर x है और cos 58 बराबर y है, तो निम्नलिखित में कौन सा है। तो देखिए साइन का मान जो है 0 से 90 डिग्री की तरफ क्या होता है बढ़ता है, और cos का मान जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाता है तो क्या होता है घटता है। कैसे, जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2,
साइन 60 डिग्री का मान 1√3/2 और साइन 90 का मान 1। उसी तरीके से कॉस का मान, कॉस 0 डिग्री का मान ही 1 होता है और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो कॉस 0 का मान ही 1 हो गया। तो साइन का मान 0 से 90 तक जाता है तो बढ़ता है, कॉस जो है का मान 0 से 90 की तरफ घटता है। तो यानी जो जितना ही कॉस में छोटा हो उतना ही बड़ा हुआ। तो यह x जो है 32 है और y जो है 58 है, तो यहाँ पे ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। तो हम कर सकते हैं x बड़ा है तो इसके सामने ऐसा जो है रूप आएगा। तो इसमें कौन सा कंडीशन मिल रहा है, तो वह है आपको ए नंबर। तो ये था 75 प्रश्नों का सीरीज। आगे जो है अंतिम होगा 76 से 100 प्रश्नों का सीरीज। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो से जुड़ने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।